Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all my students. I am Amuna Akil. So today we are starting exercise number 3.3, and this exercise 3.3 is all about the fractions and the multiplication of a fraction and how can you deal with the multiplication. So हम multiplication कैसे करते हैं? Multiplication करने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दो स्टेप्स सिखाए थे. मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो उसके लिए आपको दो स्टेप्स को याद रखना कंपलसरी है. हमेशा जब भी आप पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि हम रिड्यूसिंग करते हैं या कटिंग करते हैं दो फ्रैक्शंस की, और हमेशा जो कटिंग होती है वो एक न्यूमरेटर और दूसरे डिनोमिनेटर की होती है, और दोनों वैल्यूज़ को एक ही टेबल पर आना ज़रूरी है. जब हम कटिंग और रिड्यूसिंग करके फ्रैक्शन को हो जाते हैं, मतलब कटिंग और रिड्यूसिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है हमारा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना. जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, अगर फ्रैक्शन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी तो हम आंसर जो है वो होल नंबर में देंगे, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में देंगे, जिसको आप कह सकते हैं. अच्छा, अब आपको जो मैंने आपको वर्बली बताया. अब यही स्टेप हम इन क्वेश्चंस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि इन्हीं दो स्टेप्स से जो है, जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताई है कि जब भी आपने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, इन्हीं दो स्टेप्स को लेकर हम चलेंगे. अच्छा जी, पहला अगर आप क्वेश्चन देखें, सिंप्लीफाई 40/81 मल्टीप्लाई बाय 9/14. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है. रिकॉल द स्टेप नंबर 1. व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास कि हम हमेशा कटिंग करते हैं, रिड्यूसिंग करते हैं. फ्रैक्शन को रिड्यूस मतलब काटना, यानी कि फ्रैक्शन अगर हमारे पास बड़ी है तो एक ही टेबल पे जब हम उसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो कम होती जाएगी. कैसे? क्या बताया था कि एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल पर जाना ज़रूरी है. कैसे? अगर आप 9 और 81 देखें, 9 और 81 दोनों 9 के टेबल पे आते हैं. 9 1 टाइम 9, 9 9 टाइम 81. ठीक है जी, 1 और 9 आगे कटिंग नहीं होती, इसको यहीं छोड़ देंगे. 14 और 20 को देखिए, 14 और 20 दोनों 2 के टेबल पर जाते हैं. 2 7 टाइम 14 to 2 टाइम 4 0. 20 और 7 अब आगे एक टेबल पर नहीं जाते, इसका मतलब हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो ख़त्म हो गया. स्टेप नंबर 1 इससे आगे नहीं होगा. अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे, और स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 21 टाइम 20, 9 7 टाइम 63. अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको आगे कन्वर्ट नहीं करेंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. ठीक है. इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें. अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ गई है. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आ गई. मिक्स फ्रैक्शन से आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मैंने आपको पहले भी इसका तरीका बताया था. डिनोमिनेटर को आप होल से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 1 टाइम 5, 6 7 8, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 4 2 टाइम 8, 8 में 1 प्लस किया 9/4. ठीक है. अब वही दो स्टेप जो मैंने आपको बताए थे. क्या था पहला स्टेप? रिड्यूसिंग और कटिंग. दूसरा क्या था आपके पास? न्यूमरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. अच्छा जी, अब 4 और 8 को देखिए, तो 4 और 8 दोनों 4 के टेबल पे भी जाते हैं, 2 के टेबल पे भी जाते हैं. अब आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी टेबल को, अगर आप 2 के टेबल पे करेंगे तो उसको आगे फर्दर आपको कट करना पड़ेगा, तो मैं 4 के टेबल से कर देती हूँ. 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8. अब आप 9 और 5 देखिए. 9 और 5 जो है वो दोनों एक ही टेबल पर नहीं जाते. 9 और 5 एक ही टेबल पर नहीं जाते, इसलिए इसको नहीं करेंगे. हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाएंगे. स्टेप नंबर 2 क्या है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18, 5 1 टाइम 5. क्वेश्चन किस फॉर्म में था? मिक्स फ्रैक्शन में. आंसर भी हम किस में देंगे? मिक्स फ्रैक्शन में. कैसे? 18 और 5, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20 बड़ा हो जाएगा. 5 3 टाइम 15. 8 में से 5 निकले तो आपके पास बचा रिमाइंडर 3. तो 3/5 इज योर आंसर. ठीक है जी. इसी तरह ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको दोनों जो हैं
वो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 टाइम 15, 16 17 18, 18/5 मल्टीप्लाई बाय 9 1 9, 9 2 टाइम 18, 19 20, 20/9। Recall the step number 1. What is the step number 1? Reducing or cutting. 9 और 18, 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18, 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20। जो कटिंग हो रही दोनों को एक ही टेबल से करनी है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं। 5 के टेबल में 20 4 टाइम आता है, यानी कि आपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हमेशा एक ही टेबल पे जाना है। अब स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे। 4 2 टाइम 8, 5 1 टाइम 5, 8/5 इज आंसर। क्वेश्चन किस फॉर्म में था? मिक्स फ्रैक्शन में। आंसर भी किस में देंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे? 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 तो बड़ा हो जाएगा। 8 में से 5 निकालेंगे तो 3, 1/3/5 इज योर आंसर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेम यही जो दो आपको मैंने मेजर स्टेप्स बता दिए ना, यही स्टेप्स आगे तक चलते रहेंगे। यही फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के स्टेप हैं। रिकॉल द स्टेप नंबर 1। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? रिड्यूसिंग और कटिंग। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो था 3/5 मिक्स फ्रैक्शन में नहीं थे, इसको एज इट इज लिखेंगे। 3/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12 और 3 15/4 मल्टीप्लाई बाय 12 2 10 24/1 25/12। अब आपके पास पहले आपके पास 2 फ्रैक्शंस थी, अब आपके पास 3 फ्रैक्शन आ गए। मेथड वही सेम है। सबसे पहला स्टेप था रिड्यूसिंग और कटिंग। देखें जी, यहाँ से मैंने स्टार्ट की। 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12। अब आगे जो है ये 4 आमने सामने, इसलिए इसकी कटिंग नहीं होगी। हमेशा कटिंग एक न्यूमिनेटर की और दूसरे डिनोमिनेटर की होती है। अब यह 25 3 4 25 4 के टेबल में नहीं आता। हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75। 4 1 टाइम 4, यानी कि नहीं 4 4 टाइम 16, ठीक है जी। 4 4 टाइम 16 आ गया था। 75 को जब डिवाइड करेंगे हम 16 पे तो आंसर आता है हमारे पास 4 होल, यानी कि देखिए ना 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16। तो 75 को जब हमने 16 पे डिवाइड किया, क्वेश्चन क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में था, आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में देंगे। तो 4 होल 11/16 इज योर आंसर। इसी तरह 3 होल 1/9। अब इसमें ब्रैकेट आ गई है। ब्रैकेट जब भी आपके पास से राउंड ब्रैकेट आ जाए, सबसे पहले तो आपने जो इसके अंदर वैल्यू होती है, सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू आएगी सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। 3 होल 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 4/7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1 होल 7/8। तो अब आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर 2 फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 3 टाइम 27 1 28/9 मल्टीप्लाई बाय 7 2 टाइम 14 और 4 18/7। 8 1 टाइम 8, 8 में 7 प्लस किया 15/8। अब यही फ्रैक्शन जो है वो आपके पास प्रॉपर तीनों जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई। अब आपके पास काम क्या है कि आपको रिकॉल द स्टेप नंबर 1 एंड 2। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? रिड्यूसिंग और कटिंग। रिड्यूसिंग और कटिंग आप कैसे करेंगे? 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18, 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम 28। और बाकी अब आगे कटिंग हो मतलब कैसे होगी, पहले आप इन दोनों को देख लें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 टाइम 1 15/8 हमारे पास ऐसे ही। आप इस स्टेप में भी इन दोनों को 2 और 4 को कटिंग कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4। ये भी स्टेप आप कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा मैंने कहा इस पर कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, पहले मैंने आपको इन 2 फ्रैक्शंस के बारे में बता दिया। 28/9 मल्टीप्लाई बाई 18/7, दोनों का जो आंसर आया वो क्या आया? 8। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 1 टाइम 1, ये 15/8 एज इट इज आ गया। अगर आप देखें 8 8 दोनों से कैंसिल हो रहा है, 8 1 टाइम 8, 8 1 टाइम 8। अब हमारे पास खाली 15 रह गया। 15 1 टाइम 15, डिनोमिनेटर में 1 तो ऑलरेडी मौजूद होता है, तो 15/1 का क्या मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास है सोल्यूशन नंबर 3। The elephant at the zoo is fed 2/3 drum of a corn each day. The buffalo is fed 9/14 of as much corn as the elephant. How many drums of corn is the buffalo fed each day? अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपने क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट को लेना है। आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि आपने स्टेटमेंट छोड़ देनी और आपने जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दी, नहीं। आपने क्वेश्चन में से ही, यानी कि क्वेश्चन में से ही आप कुछ पार्ट ले लेंगे स्टेटमेंट बनाने के लिए। जैसा एलिफेंट फेड ड्रम ऑफ अ कॉर्न 2/3, बफेलो ने कितना किया था ड्रम ऑफ कॉर्न एज द एलिफेंट 9/14,
9 over 14 मल्टीप्लाई बाय 2 over 3, वही सेम स्टेप, न्यूमिनेटर और रिड्यूसिंग और कटिंग वाला, 2 1 टाइम 2 7 टाइम 14, 3 1 टाइम 3 3 टाइम 9, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमिनेटर विद द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर, 3 1 टाइम 3 7 1 टाइम 7, तो आंसर आ गया हमारे पास 3 over 7। इसी तरह हमारे पास सोल्यूशन नंबर 4 है, Amal had 1 over 2 of a pizza, she gave 2 by 5 of what she had to her friend Aksa, what fraction of the whole pizza did Aksa get? तो मतलब उसके पास कितना है, अक्सा के पास कितना है, उसकी आपने फ्रैक्शन पार्ट बताना है। तो Amal had a pizza 1 over 2, Aksa got fraction of a pizza 2 over 5, 1 over 2 मतलब 2 over 5 मल्टीप्लाई बाय 1 over 2, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, 1 1 टाइम 1 5 1 टाइम 5, तो इसका मतलब अक्सर के पास कितना फ्रैक्शन का पिज़्ज़ा आया था 1 over 5। क्वेश्चन नंबर 5, शुगर इज सोल्ड एट रुपीज़ 80 per kg, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 whole 1 over 4 kg ऑफ अ शुगर। अगर चीनी की जो प्राइस है पर kg वो 80 रुपीज़ है, ठीक है जी, पर kg जो है वो 80 रुपीज़ सोल्ड हो रही है, तो 5 whole 1 over 4 kg ऑफ शुगर कितने रुपीज़ में सेल होगी। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर ₹80, कॉस्ट ऑफ 5 whole 1 over 4 kg इज इक्वल्स टू, यानी कि 5 whole 1 over 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 4 टाइम 20 20 में 1 प्लस के 21 over 4 मल्टीप्लाई बाई 80। अब 4 और 80 की कटिंग हो रही है, ठीक है, जहाँ डिनोमिनेटर में कुछ हो तो वहाँ पर डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है 1, तो 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 0, तो 21 को 20 से मल्टीप्लाई किया एंड द आंसर इज, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 21 को 20 से मल्टीप्लाई किया एंड द आंसर इज 420। इसका क्या मतलब हुआ कि 420 रुपीज़ में 5 whole 1 over 4 kg ऑफ शुगर जो है वो बेची जाएगी। सोल्यूशन नंबर 6, Adila bought 3 by 4 kg of apples, she ate 1 over 3 of the apples, how many kgs of apple did she eat? कितने खाए होंगे उसने, अगर अदीला ने 3 by 4 kg ले लिए एप्पल्स, ठीक है, और उसने खा लिए 1 over 3, तो बकाया उसके पास कितने बचे, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स 3 over 4 kg, अदीला ईट्स एप्पल 1 over 3 मल्टीप्लाई बाय 3 over 4, मल्टीप्लाई किया 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 एंड द आंसर इज 1 over 4, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने 1 over 4 kg ऑफ एप्पल्स जो हैं वो खा लिए। अच्छा जी, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैं आपको समझाती हूँ, आप लोगों ने खुद करने की बिल्कुल कोशिश करनी है। अ कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 13 whole 3 over 4 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में कितना कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 13 whole 3 over 4 kg, तो वो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3 whole 1 over 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 3 whole 1 over 5 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना kg ऑफ शुगर जो है, मतलब सॉरी कितना पेट्रोल जो है वो कितने लीटर पेट्रोल पे वो कितना मूव करेगी, किस तरह जाएगी। तो ये इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने 13 whole 3 over 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 whole 1 over 5 के साथ, वही स्टेप्स के साथ। न्यूमिनेटर पहले आप रिड्यूसिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, सेकेंड स्टेप होगा कि आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने इस एक्सरसाइज की 3.3 की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, हर सवाल को अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पर सॉल्व करना है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।